हाय स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेनी मैथ 62 पे स्वागत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक करवाए थे? 8 तक करवा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर हम कहाँ से करवाते हैं? 9 से करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से क्या क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले tan A का मान दिया हुआ है। tan A का मान कितना है? 1/√3 है। tan A का मान 1/√3 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से यानी tan A जो दिया हुआ है यानी P/B है, तो P मेरा 1 हो गया, 1 लिख दिए। अब भी नहीं लिखते हैं, पहले देखिए यहाँ से कौन सा त्रिभुज बोल रहा है ABC बनाने के लिए, ABC, और बोल रहा है B समकोण है। तो देखिए B के पास में समकोण बन रहा है ना, B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 है, tan A बराबर 1/√3 है, यानी यहाँ से A से चलने के लिए बोल रहा है। यहाँ से चलेंगे तो लंब कौन होगा? ये होगा, BC होगा। तो ये लंब होगा यानी BC P हो गया, ये आधार होगा B हो गया, और ये क्या होगा? कर्ण होगा, है ना। तो यहाँ से देखिए लंब यानी P/B, तो P के मान हो गया 1 हो गया। और यहाँ पे समझिए ध्यान से, जैसे ये इधर पढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। ये A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, है ना। तो यहाँ से बोला जा रहा है क्या? tan A बराबर, तो A से यहाँ से चलेंगे, तो सामने वाला लंब होगा ना, यानी लंब। तो लंब का देखिए यहाँ P का मान 1 दिया हुआ है तो 1 लिख रहे हैं। अब रह गया B, तो B का मान क्या है? √3। तो यहाँ से ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा? आधार होगा। तो यहाँ पे ये कितना आया? √3 आ गया। ये कितना हो गया? √3। और बाकी बच गया क्या? AC, यानी हमको निकालना क्या रह गया? कर्ण। तो इससे पहले हम कर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? AC निकालते हैं। तो AC का यानी कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार स्क्वायर। तो यहाँ से यानी AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या चीज? AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर, तो AB कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर और प्लस BC कितना है? तो 1 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 हो गया प्लस 1। तो AC बराबर कितना होगा? 4। AC स्क्वायर बराबर 4। तो AC बराबर इधर स्क्वायर हटेगा तो रूट में न, यानी AC का जो मान हो गया क्या हो गया? 2 हो गया। AC का मान जो हो गया क्या हो गया? 2 हो गया। AC का मान कितना आया? 2 आ गया। AC का मान कितना आया? 2, यानी ये निकल गया 2। ये चीज़ नया है, इसको टिक मार दिए। अब बोल रहा है sin A, नंबर 1 में बोल रहा है sin A इंटू cos C और प्लस cos A और इंटू sin C, यही चीज़ है। तो सबसे पहले sin A का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, P/H गुना cos C B/H प्लस इसका भी B/H, इसका क्या? यहाँ से sin C P/H। तो यहाँ से sin A यानी A से चलेंगे, A ये हो गया, तो मेरा लंब कौन होगा? लंब होगा BC। तो लंब यानी P के सामने BC लिखेंगे और बट्टा में H, तो लंब ये, कर्ण तो फिक्स है कि AC होगा, यानी AC होगा। क्या होगा? AC गुना, अब रह गया B, अब B/H यानी C से चलना है, यानी यहाँ से चलेंगे, यहाँ से, तो ये सामने वाला लंब हो गया और ये आधार। तो देखिए हमको आधार का जरूरत नहीं है, ये सामने वाला लंब, तो आधार कौन सा हो गया? BC हो गया, आधार BC। अब रह गया H का मान कितना? AC। H कितना हो गया? AC प्लस H कितना हो गया? AC। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ से cos C से जब चलेंगे तो लंब हुआ ये, यानी लंब कितना हो गया? AB हो गया। तो हमको B की जरूरत था ना, तो आधार कितना? BC हो गया, लिखे। और क्या है? H, कर्ण यहाँ पे भी क्या हो गया? AC हो गया। अब यहाँ से देखिए प्लस, यहाँ से A से चलते हैं, cos A, तो A से चलेंगे तो ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया? आधार, यानी आधार √3 लिखेंगे,
√3 और यहाँ से ये हो गया लंब, ए से चल रहे हैं लंब, ये हो गया आधार, आधार कौन सा हो गया AB हो गया, और H कितना हो गया AC हो गया, AC ने H AC हो गया। अब यहाँ से साइन C से चलेंगे तो लंब कौन होगा, AB होगा, यानी AB लिखेंगे AB, और H कर्ण कितना होगा, कर्ण कितना होगा AC होगा, AC होगा। अब यहाँ से देखिए ये क्या करना है, फिर उसके बाद हमको यानी BC से गुना करेंगे या BC का मान देते हैं, तब BC का मान कितना है 1 है, और AC का मान 2 है, तो यानी 1/2 दो बार लिखा गया, BC/AC 2 बार नहीं, यहाँ भी तो 1/2 लिख दिए। अब यहाँ से प्लस यहाँ क्या है AB/AC, तो AB का मान √3 और AB/AC का मान कितना है 2 गुना, फिर हो गया AB/AC, तो AB का मान कितना है, AB का मान कितना है, तो वही चीज़ है √3/2 है। AB अभी था ना AB/AC 2 बार लिखा हुआ है, तो AB का मान √3 और AC का मान 2, AB का मान √3 और AC का मान 2 लिखे ना। अब यहाँ से इसको 1 से 1 में गुना किए तो 1 ही होगा, 2 के स्क्वायर 2 के 2 बार करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, यानी √3 गुने √3 जब करेंगे तो कितना होगा, यानी √3 का स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है कि नहीं होता है, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 3 और 2 दूनी 4। अब इसका क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ बनाते हैं, 4 यहाँ से 1 प्लस 3, अब 3 1 4, 4/4 हो गया, यानी काट के मेरा क्या आ गया 1 आया, काट के कितना आ गया 1, यानी 9 का 1 तो हो गया क्लियर। अब 9 का 2 करते हैं, 9 का 2 क्लियर करते हैं, इसको मिटाते हैं, हो गया। चलिए 1 वाला तो ये क्लियर हो गया, अब 2 वाला करते हैं, यानी cos A cos C माइनस sin A sin C है ना। फिर इसका फॉर्मूला लिखते हैं, cos का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि B/H होता है, cos C रहे चाहे कुछ भी, इसका भी फॉर्मूला जानते हैं कि B/H होगा, sin A P/H होगा, sin C इसका भी P/H होगा। अब इसका नाम अलग अलग होगा, नाम रखते हैं। तो देखिए cos A यानी A से चलेंगे, A यहाँ से चलेंगे तो ये सामने वाला क्या होगा लंब होगा, तो हमको क्या लंब का जरूरत नहीं, आधार ये होगा, यानी AB, तो यहाँ B है ना तो AB लिखें, और बटा में कर्ण कितना AC। अब गुना B, तो cos C यानी C से चलना है हमको, C से चलना है, तो C से चलेंगे तो ये लंब होगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये आधार यानी हो गया BC, ये हो गया BC। अब और ये कर्ण कितना हुआ AC। एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं, cos C तो C से चले तो लंब कौन हो गया, ये हो गया लंब ये, तो हमको आधार की जरूरत नहीं है, तो आधार BC और उसके बाद H, तो H कितना हुआ AC, ठीक तो है। अब माइनस यहाँ से ये P/H, तो साइन A से चलेंगे तो लंब होगा BC, लंब होगा BC यानी BC लिखेंगे, और कर्ण तो AC है, ये है कितना है AC। अब गुना साइन C तो C यहाँ C से चलेंगे तो ये लंब हो गया AB, ये लंब हो गया AB, और ये क्या, और फिर उसके बाद H ने तो H हो गया AC। अब यहाँ से देखिए AB का मान हम लोग को पता है कितना √3, AC का मान पता है कितना 2, गुना BC का मान पता है 1, AC का मान पता है कितना 2, माइनस BC का मान हम लोग को क्या पता है, BC का मान है 1 और AC का मान कितना है 2, AB का मान कितना है √3, AB का मान √3 और AC का मान है 1। अब हम लिख दिए √3 से 1 में गुना किए तो हो गया √3, 2 से 2 में गुना किए तो 2 दूनी 4, माइनस √3 से 1 में गुना किए तो √3 और 2 से 1 में गुना किए तो 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 2 का हम LCM लेंगे, 4 2 का LCM लेंगे तो कितना होगा 4, तो 4 से 4 कट गया तो √3 हो गया, अब माइनस 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 आया ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा
यहाँ से ये होगा 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 यानी 2√3 होगा। रुक तो यहाँ से, अच्छा AC का मान यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो हम लिख दिया 1, तो AC का मान यहाँ 2 होगा। सॉरी ये 3√3 बटा कितना होगा 4। अब देखिए यहाँ से √3/4 से √3/4 ये कट गया ना, कितना आया 0। चलिए यही मेरा आंसर हो गया। 1 से लेकर 9 तक तो हम क्लियर कर दिए, 1 से लेकर 9 तक। आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है वो कमेंट में बताइए, ठीक ना, ताकि हम कमेंट पढ़ें और अपना और समझाने का जो है तरीका बदलें हम। और आप लोग अगर कोई नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक ना, ताकि हम ये तो रिकॉर्डिंग आप लोग को डाल रहे हैं ताकि हम लाइव आकर पढ़ाएं। आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पढ़ाने का चार्ज नहीं लगेगा। आप कमेंट करके बताइए कौन सा किताब का आपको सॉल्यूशन चाहिए, कौन सा हिसाब का सॉल्यूशन